द मस्कुलर टिश्यू। अब बारी है नर्वस टिश्यू को स्टडी करने की, जो तैयार हो जाइए। चलिए, तो नर्वस टिश्यू कौन सा टिश्यू है? ये वो टिश्यू है जिसका मेन काम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो दोनों वर्ड यू कैन सी सिमिलर है, लेकिन दोनों में फर्क है। कंट्रोल मतलब किसी एक एक्टिविटी को जब लोग रेगुलेट करते हैं उसको कहते हैं कंट्रोल, और कोऑर्डिनेशन मतलब एक से ज्यादा एक्टिविटी को जब लोग हार्मोनियस फॉर्म में ओके मिल के यू कैन सी कंट्रोल करते हैं तो उसको कोऑर्डिनेशन कहते हैं। ओके, तो ओरिजिन, अभी कैरेक्टरिस्टिक, डायरेक्टली कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। ओरिजिन, तो नर्वस टिश्यू का ओरिजिन जो है वो एक्टोडर्म से होता है। यानी कि द आउटर जो लेयर सबसे पहले बनता है उससे बनता है। देन यू कैन सी कंपोजिशन इज मेड अप ऑफ न्यूरल सेल्स। तो ऑल द सेल्स व्हिच आर फॉर्मिंग द नर्वस टिश्यू को न्यूरल सेल्स कहते हैं। नर्वस टिश्यू को न्यूरल टिश्यू भी कहते हैं। तो एक और वर्ड है दैट इज न्यूरल टिश्यू, और साथ में इन सेल से निकलते प्रोसेस और उसके अलग अलग प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। ओके, जैसे माइलिन शीथ हो गया, सीएसएफ हो गया। तो अलग अलग कंपोनेंट्स जो है नर्वस सिस्टम के अलग अलग पार्ट में, उनमें से कुछ कंपोनेंट जो है वो नर्वस सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। देन सेल का अरेंजमेंट यहाँ पे है, या तो ग्रुप में रहते हैं दैट इज कॉल्ड क्लस्टर, या नेटवर्क जैसा इंटरकनेक्शन बनता है और फाइबर्स क्रिएट होते हैं। देन सेल का शेप जनरली मोस्ट ऑफ द कैन सी न्यूरल सेल्स आर स्टार लाइक, उसको कहते हैं स्टेलेट, एंड सम आर ओवल एंड स्फेरिकल आल्सो। नाउ फिर मैट्रिक्स इज एब्सेंट, मैट्रिक्स इज एब्सेंट, जस्ट लाइक मसल में भी मैट्रिक्स नहीं होता है, नर्वस टिश्यू में भी मैट्रिक्स नहीं होता है। देन इंटरसेलुलर स्पेस इज प्रेजेंट बट इट इज लेस अमाउंट। ओके, देन सेल का रिन्यूएबल इज वेरी लेस, यानी कि अगर चारों टिश्यूज को कंपेयर करेंगे तो नर्वस टिश्यू जो है एक बार अगर डिस्ट्रॉय हो गया तो जनरली दे कैन नॉट बी रीजनरेटेड। ओके, दैट्स व्हाई एजिंग प्रोसेस जो है वो जनरली नर्वस टिश्यू के डीजनरेशन की वजह से होता है। फिर वैस्कुलरिटी, इट इज नॉन वैस्कुलर, नर्वस टिश्यू के थ्रू जनरली यू कैन सी ब्लड सप्लाई नहीं होता है, तो इसको सराउंडिंग कनेक्टिव टिश्यू का सपोर्ट चाहिए। ओके, दैट्स व्हाई जहां पे यू कैन सी आपको ब्लड सप्लाई चाहिए तो वहां पे कनेक्टिव टिश्यू का एसोसिएशन जरूरी हो जाता है। स्पेशल प्रॉपर्टी जो है वो देखते हैं कि द सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी नर्वस टिश्यू का है कि दे आर एबल टू गेट एक्साइटेड and they conduct the you can say electrochemical impulse। तो excitability because they have to first sense, वो sense करते हैं किसको, changes को, they sense the changes, और इन changes को हम लोग कहते हैं impulse, उसको stimulus कहते हैं, sorry stimulus, remember this word, उसको stimulus कहते हैं। ओके, और जो कंडक्टिविटी होती है that is because of द सिग्नल ट्रांसमिशन, जिसको इंपल्स कहते हैं। तो स्टिमुलस को डिटेक्ट करने के बाद सिग्नल को नेचुरली कॉरेस्पॉन्डिंग नर्व सेंटर जहां पे एनालिसिस होगा वहां पे भेजा जाता है। ओके, और इन द फॉर्म ऑफ ए सिग्नल जिसको इंपल्स कहते हैं। एंड द सेल्स ऑफ नर्वस टिश्यू आर स्पेशलाइज्ड फॉर रिसीविंग स्टिमुलस, तो वही मैंने बात बताया, एंड देन ट्रांसमिटिंग द मैसेज, उसको कहते हैं इंपल्स। ओके, तो ये हो गया फंडामेंटल प्रॉपर्टी और स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ द नर्वस टिश्यू। चलिए नेक्स्ट, कंपोजिशन, नर्वस टिश्यू का कंपोजिशन क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट जो है। ओके, तो नर्वस टिश्यू मेड अप ऑफ, एक्चुअली मेड अप ऑफ टू टाइप्स ऑफ न्यूरल सेल्स। तो दो टाइप के न्यूरल सेल्स से मिलके बनता है। तो पहला है न्यूरॉन, जो फंडामेंटल टाइप है, क्योंकि न्यूरॉन का ही मेन काम दो है, सेंस करना और मैसेज को ट्रांसफर करना। ओके, वो है न्यूरॉन, और साथ में दैट इज द बेसिक यूनिट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन। और दूसरा, इस न्यूरॉन के साथ जितने भी नॉन सेंसरी सेल्स है, नॉन सेंसरी सेल्स, उसको हम लोग कहते हैं न्यूरोग्लियन। देखो वर्ड ग्लियन मतलब वर्ड एसोसिएटेड या चिपका हुआ, एसोसिएटेड। ओके, so neuroglyans, they are the supporting and the associated cells. So neuron and neuroglion, they are the two you can see important component, सबसे basic component जो है आपके nervous tissue का। तो यहाँ पे example आपको दिख रहा है, this is the retinal cell, जो retina जो है आंखों का जो inner line है उसमें ये cells रहते हैं। And then neuroglion, this is the example of one of the very important न्यूरोग्लियन, जो हमेशा नर्व फाइबर, जो एक्सॉन फाइबर आपको मालूम होगा न्यूरॉन का एक पार्ट है, उसके साथ उसको रैप करता है, उसको कहते हैं शेवान सेल। शेवान सेल क्योंकि शेवान नाम के साइंटिस्ट ने इसको क्या है डिस्कवर किया था, एक्सप्लेन किया था। ओके, नाउ ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, तो जनरली नर्वस टिश्यूज या नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कोई भी अगर पार्ट होगा तो उसके आखिर में ऑन रहेगा। जैसे देखिए न्यूरॉन,
देन न्यूरोग्लियन जनरली। तो कोई भी वर्ड, हाँ कोई भी सारे वर्ड जो ऑन से एंड होता है डज नॉट मीन इट इज रिलेटेड टू नर्वस टिश्यू। लेकिन नर्वस टिश्यू या नर्वस सिस्टम को जब स्टडी करेंगे उसमें जो भी टेक्निकल वर्ड या साइंटिफिक वर्ड आता है जो ऑन जिसके साथ अटैच है, मतलब वो नर्वस टिश्यू का पार्ट है, स्पेशल पार्ट है, सफिक्स इज ऑन। जैसे अभी गेस कीजिए एनसिफिलॉन क्या है और मायलॉन क्या है। ये नर्वस सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट दो पार्ट है। एनसिफिलॉन is the scientific name of brain and myelin is the scientific name of what? Spinal cord। अभी इसके बारे में हम लोग नर्वस सिस्टम में तो पढ़ने ही वाले हैं, यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक बेसिक बता दिया। सो फिर न्यूरॉन जो है जब उनका ग्रुप बनता है when they form cluster तो उसको गैंग्लियन कहते हैं if they are in the peripheral या autonomous nervous system। ओके, तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। या बेसल न्यूक्लियस जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होते हैं, यानी कि ब्रेन में जब होते हैं, ब्रेन के अंदर जब क्लस्टर बनाते हैं तो उसको बेसल न्यूक्लिया कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर जब फाइबर्स बनता है तो पीएनएस और एएनएस से जो फाइबर्स निकलते हैं उनको नर्व्स कहते हैं, और सीएनएस मतलब ब्रेन के अंदर अगर फाइबर्स या फाइबर का जाल रहता है तो उसको ट्रैक्ट कहते हैं। तो दीज आर द टेक्निकल थिंग्स वी जो है तो इस पे आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके, तो ये आपका नर्वस सिस्टम में भी हम लोग वैकेंसी डिटेल में स्टडी करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो सबसे पहले वैकेंसी आपको डिटेल में स्टडी करना है न्यूरॉन, क्योंकि वो बेसिक यूनिट है आपका न्यूरल सिस्टम का या नर्व टिश्यू का बोल सकते हैं। ओके, सो इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ कंडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल इंपल्स, मतलब पार्शियली इलेक्ट्रिकल पार्शियली केमिकल। सो दिस इज द ड्राइंग। ओके, ये हमने आप लोगों ने वैकेंसी बचपन से यही डायग्राम देखा होगा। ओके, तो इसी को हम लोग भी ड्रॉ भी करेंगे। ओके, सो द मेन सेल जो न्यूरॉन का है ये है, दिस इज द मेन सेल जिसको कहते हैं साइटोन। इसी को साइटोन कहते हैं। उसी का दूसरा नाम इधर दिया हुआ है सेल बॉडी, उसी को सोमा भी कहते हैं, इसको सोमा भी कहते हैं। ओके, तो दिस इज एक्चुअल सेल और इससे निकलते हैं प्रोसेस। तो देखिए ये एक प्रोसेस है, ये दूसरा प्रोसेस है, ये तीसरा प्रोसेस है, चौथा, पांचवा, 6, ये शॉर्ट प्रोसेस है। और शॉर्ट प्रोसेस जो है उसको कहते हैं डेंड्रॉन। तो ये इनकमिंग वैकेंसी मैसेज लेके आता है। ओके, और फिर लॉन्ग प्रोसेस जो आपको दिख रहा है, ये लॉन्ग प्रोसेस, दिस इज एक्सॉन, जो इस सिग्नल को जो डेंड्रॉन ने जो सिग्नल वैकेंसी रिसीव किया वो साइटोन में जाता है। साइटोन इसको एक्सॉन के जरिए नेक्स्ट पार्ट, वो नेक्स्ट न्यूरॉन हो सकता है या टारगेट ऑर्गन हो सकता है, वहां तक लेके जाता है। ओके, तो ये बेसिक एस्पेक्ट है। सो तो टिपिकल न्यूरॉन अभी देखो शेप के हिसाब से वो स्टार शेप है। देन इस सेल से बहुत सारे ब्रांचेस निकल रहे हैं प्रोसेस, इसके लिए उसको मल्टीपोलर कहते हैं। देन तो फाइबर जो है एक्सॉन फाइबर, उसको माइलिन शीट का कवर रहता है, एक स्पेशल फैटी शीट जो इंसुलेशन का काम करता है, और साथ में इट इज मोटर टाइप। तो ये जो डायग्राम है, ओके, दिस इज द डायग्राम ऑफ न्यूरॉन जो मोटर टाइप, और मोटर टाइप उस न्यूरॉन को कहते हैं जो ब्रेन के मैसेज को या नर्व सेंटर के मैसेज को टारगेट ऑर्गन, और टारगेट ऑर्गन दो होता है, मसल या आपके ग्लैंड तक पहुंचाता है। ओके, तो न्यूरॉन्स जब कनेक्ट होते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, तो डायरेक्ट कनेक्ट एकदम एंड टू एंड कनेक्ट नहीं होते हैं, गैप रहता है, उस गैप जंक्शन को कहते हैं साइनेप्स। तो इसके बारे में भी हमको जानकारी लेनी है। तो एक टिपिकल न्यूरॉन अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो उसके 3 पार्ट है, साइटोन, डेंड्रॉन एंड एक्सॉन। ओके, अब इसमें डेंड्रॉन एंड एक्सॉन जो है दे आर द सेल प्रोसेस। तो एक और तरीके से हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं कि आपका जो न्यूरॉन है उसके 2 पार्ट है, साइटोन द मेन सेल और उसमें से निकलने वाले प्रोसेस। फिर सेल प्रोसेस 2 टाइप का है, डेंड्रॉन और बी वर्ड एक्सॉन। इस तरह से भी आप क्या है क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। और जो ट्रांसमिशन होता है, जो इंपल्स ट्रांसमिट होता है, कैसे डेंड्रॉन से साइटोन और साइटोन से जाता है व्हाट एक्सॉन। सो दिस इज द डायरेक्शन थ्रू व्हिच द सिग्नल विल गेट ट्रांसमिटेड थ्रू न्यूरॉन। इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। ओके, सो ट्रांसमिशन इन पल्स। So cyton, dendron, axon are the 3 main parts of the neuron. चलिए अभी डिटेल में थोड़ा और देख लेते हैं। ओके, स्टेप बाय स्टेप। चलिए, तो दिस इज द ड्राइंग। अगर आपको ड्राइंग बनाना है तो ये आप बना सकते हो। ओके, दिस इज ड्रॉन बाय मी। ओके, नाउ तो फिर से देखते हैं। न्यूरॉन की स्टेलेट स्टार शेप है, इट इज मल्टीपोलर, इट इज माइलिनेटेड और साथ में इट इज मोटर टाइप। तो इट हैज 3 पार्ट। तो पहला है साइटोन, दूसरा है डेंड्रॉन, तीसरा है व्हाट एक्सॉन।
साइटोन, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, दिस इज द एक्चुअल सेल पार्ट, जो जनरली ओवल या स्फेरिकल होता है। ओके, तो एक्चुअल सेल पार्ट ये है, और उसको सेल बॉडी या सोमा भी कहते हैं। ओके, सो ऑल दिस पॉइंट्स यू हैव टू कैन से रिमेंबर। देन डेंड्रॉन आर द शॉर्ट प्रोसेस। तो कितने शॉर्ट प्रोसेस आपको दिख रहे हैं? एक, ये दो, ये तीन और ये चार, चार शॉर्ट प्रोसेस आपको दिख रहे हैं। ओके, दो ऊपर के साइड पे दिख रहा है, दो नीचे के साइड पे दिख रहा है, इसको डेंड्रॉन कहते हैं, विच आर द शॉर्ट प्रोसेसेस। और एक्सॉन इज द सिंगल लॉन्ग प्रोसेस। तो ये जो आपको यू कैन सी फाइबर दिख रहा है, ये है एक्सॉन, विच इज अ वन लॉन्ग प्रोसेस। तो अभी सेल बॉडी के कंपोनेंट देखते हैं। तो नर्वस सेल जो है उसके अंदर नेचुरली जो फ्लूइड है, उस फ्लूइड को कहते हैं, जो फ्लूइड आपको दिख रहेगा। ओके, जैसे सेल का साइटोप्लाज्म, तो ये नर्व सेल है, इसके लिए न्यूरोप्लाज्म। एंड देन जो आउटर कवरिंग है, तो नॉर्मल सेल का होता है आपका प्लाज्मा लेमा, तो यहाँ पे हो जाएगा न्यूरोलेमा। तो दिस आउटलाइन जो है आपका, ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, दिस इज द सेल मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन। Then neuroplasm is the cytoplasm of neuron. Okay, इसके लिए न्यूरो वर्ड आ गया। Then फिर आपका साइटोप्लाज्म में आपको फाइबर्स दिख रहे हैं, दिस फाइबर्स, ओके, दे कैरी द इंपल्स, इसको न्यूरोफिब्रिल्स कहते हैं। Then सेंटर में आपको एक लार्ज न्यूक्लियस दिखेगा, और वेरी स्पेसिफिक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, निसल ग्रैन्यूल्स दिखेंगे। ये जो पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं, ये सब पार्टिकल, दे आर निसल ग्रैन्यूल्स व्हिच आर द कॉम्प्लेक्स ऑफ यू कैन सी व्हाट, आरएनए। तो दे प्रिपेयर द प्रोटीन्स। ओके, इनको निसल ग्लैंड कहते हैं। तो एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है आपका, एक यहाँ पे है। ओके, तो दिस पार्टिकल्स आर निसल ग्लैंड, व्हिच इज द पेक्युलैरिटी ऑफ द नर्व सेल। ओके, नाउ डेंड्रॉन की बात करेंगे, तो ये जो ब्रांच आपको दिख रहा है, ये ब्रांच, ये है डेंड्रॉन। और यू कैन सी डेंड्रॉन से भी फाइनली क्या होता है, ब्रांचेस निकलते हैं, जिसको आर्बोरेशन कहते हैं। आर्बोरेशन का मतलब होता है ब्रांचिंग, और जो टर्मिनल ब्रांचिंग है डेंड्राइट, उसको कहते हैं डेंड्राइट। अभी आप ध्यान से अगर डेंड्राइट के टिप को देखोगे तो आपको एक कप जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा। ओके, तो ये होता है कैन सी व्हाट, कनेक्टर। ओके, तो इसी से वो एडजेसेंट जो न्यूरॉन है उसके साथ कनेक्टेड रहता है। ओके, या आपका नर्व सेल के साथ या सेंसरी सेल्स के साथ कनेक्टेड रहता है। तो नीचे भी आपके दो ये डेंड्राइट्स है। तो टर्मिनल ब्रांचेस, डेंड्रॉन के टर्मिनल ब्रांचेस को डेंड्राइट्स कहते हैं। और फिर फाइनली एक्सॉन फाइबर। तो एक्सॉन फाइबर देखो स्टार्ट कहां से हो रहा है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, यू कैन सी वो, तो दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, ये दोनों पॉइंट मिलके जो फाइबर तैयार हुआ, दैट इज द एक्सॉन। तो यहां से यहां तक, ओके, पूरा, एंड दिस इज द टर्मिनल यू कैन सी पार्ट ऑफ द एक्सॉन फाइबर। तो जिस पॉइंट से एक्सॉन फाइबर रेज होता है, देखो वो आपको दिख रहा है हिल जैसा स्ट्रक्चर, हिल जैसा स्ट्रक्चर, तो उसको एक्सॉन हिलॉक कहते हैं। हिलॉक मतलब छोटा सा हिल लाइक स्ट्रक्चर। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। द यू कैन सी पॉइंट फ्रॉम विच द एक्सॉन एक्चुअली व्हाट इमर्जेस। देन द टर्मिनल पार्ट जो है देखो नॉब जैसा है, ओके, उसको एक्सॉन नॉब कहते हैं। और यही एक्सॉन नॉब जो है, इट इज एक्चुअली कनेक्टेड टू द डेंड्राइट। तो एक न्यूरॉन का एक्चुअली डेंड्राइट दूसरे न्यूरॉन के एक्सॉन नॉब के साथ कनेक्टेड होता है। जैसे दिखा सकते हैं, डेंड्राइट का जो एंड ये है, ओके, और ये है आपका वर्ड एक्सॉन नॉब। तो ये हो गया आपका एक्सॉन नॉब, ये हो गया आपका वर्ड डेंड्राइट। लेकिन दे आर नॉट इन द फिजिकल कांटेक्ट विद, गैप रहता है, और इसी गैप को हम लोग साइनैप्स कहते हैं। इट इज कॉल्ड साइनैप्स। ओके, नाउ तो एक्सॉन फाइबर इज टर्मिनली ब्रांच्ड, उस ब्रांचेस को कहते हैं टेलो। टेलो का मतलब ये होता है एंड, 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 ओके, और उसको एक्सोनिट्स भी कहते हैं। देयर इज अनदर नेम, उसको एक्सोनिट्स भी कहते हैं। देन सम ऑफ द एक्सॉन फाइबर जो यहाँ पे टिपिकल है, उसमें जो ये एक्सॉन फाइबर है, ओके, इसके थ्रू इंपल्स गुजर रहा है, तो उसको इंसुलेट करने के लिए एक फैटी शीट रहता है। फैटी शीट, फैट से बना हुआ कवरिंग, फैटी शीट, इस फैटी शीट को कहते हैं माइलिन शीट। तो दैट ब्लू कलर लेयर जो आपको दिख रहा है, दैट इज द माइलिन शीट। और उसको बनाता कौन है, यू कैन सी, ये जो आपको रेड कलर का आपको यूनिट्स दिख रहा है, दिस रेड कलर यूनिट्स आर एक्चुअली स्पेशल wrapping cells, जो न्यूरोग्लियन सेल्स, Schwann cells are nothing but special neuroglion cells
क्योंकि वो नर्व सेल के साथ एसोसिएटेड है, ओके, वो रैप करते हैं और ये उसका न्यूक्लियस हो गया, ओके। सो दिस इज Schwann cell एंड तो Schwann cells भी नेचुरली व्हेन दे आर रैपिंग तो बीच में गैप आ रहा है, देखो बीच में एक ऐसी गैप आ रहा है, इस गैप को कहते हैं नोड ऑफ रैनवियर, दिस इज कॉल्ड नोड ऑफ रैनवियर। और इसी नोड के थ्रू जो सिग्नल जंप होता है, यानी कि जो सिग्नल जैसे ये सिग्नल जनरेट हुआ तो ये पहले डेंड्रॉन से साइटोन में जाएगा, साइटोन से वो एक्सॉन के इस पॉइंट से दूसरे नोड में, तीसरे नोड में, और फिर फाइनल यू कैन सी नॉब तक हो जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं साल्टेशन या साल्टेटरी, यू कैन सी व्हाट, या जंपिंग टाइप का इम्पल्स। इससे सिग्नल जो है तेजी से अपने टारगेट तक पहुंचता है, ओके। सो तो साइटोन हो गया आपका ये, डेंड्रॉन, दिस शॉर्ट प्रोसेस, और एक्सॉन जो है, ओके, वो आपका लॉन्ग प्रोसेस है। तो डेंड्रॉन रिसीव द सिग्नल, इसको एफरेंट एकेंसी प्रोसेस भी कहते हैं। और जो एक्सॉन है, एक्सॉन, तो एक्सॉन का काम है कि सिग्नल को फिर लेके जाना, इसके लिए इसको इफरेंट भी कहते हैं। तो इफरेंट इज आउटगोइंग, उसको आउटगोइंग प्रोसेस भी कहते हैं। तो ये टेक्निकल है। एफरेंट मतलब इनकमिंग, एफरेंट मतलब आउटगोइंग। तो एफरेंट इनकमिंग, इफरेंट आउटगोइंग। तो डेंड्रॉन विल रिसीव द सिग्नल एंड एक्सॉन विल कैरी इट अवे, या तो वो नेक्स्ट न्यूरॉन में जाएगा, नहीं तो टारगेट यू कैन सी व्हाट सेल पे जाएगा। तो टारगेट सेल दो होते हैं, टारगेट सेल्स दो होते हैं, एक है आपका यू कैन सी मसल और दूसरा है ग्लैंड, क्योंकि इन्हीं दोनों को कंट्रोल करना। मसल से मूवमेंट होता है और ग्लैंड से सिक्रीशंस होता है, ओके। तो मसल्स एंड ग्लैंड्स को कंट्रोल करने का काम ही, मेन काम जो है आपका नर्वस टिश्यू कर रहे हैं, ओके स्टूडेंट्स। चलिए, तो ये है आपका अगेन नोट्स, तो यू कैन टेक डाउन दिस नोट्स, यू कैन पॉज एंड टेक द यू कैन सी व्हाट स्क्रीनशॉट।